वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2026 का जो एग्जाम रिव्यू देखेंगे, जो 4 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो बच्चों ने बताए उसके अनुसार मैं बना के लेके आया हूँ, जितना भी मुझे बताया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख लोगे, इससे रिलेटेड आप देख लेना कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसमें हम देखेंगे एसएससी एमटीएस के सारे एग्जाम का रिव्यू, ग्रुप डी के और एसएसजीडी सभी का एग्जाम का रिव्यू आपको इस वीडियो पे जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे आईएसएस कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया गया है? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी 1998 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, किस वर्ष की जनगणना में जम्मू और कश्मीर राज्य को शामिल नहीं किया गया? ये नहीं किया गया अपने 1991 को नहीं किया गया। अब ठीक है, जनगणना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 10 की इस टाइम वाइसराय कौन था? इस टाइम वाइसराय मेयो था। ठीक है, अब 10 के आधार पर जनगणना कब से स्टार्ट हुई? ये हुई थी 1881 में स्टार्ट। ठीक है, इस टाइम वाइसराय कौन थे? इस टाइम वाइसराय थे अपने रिपन साहब थे। ये हो गया। अब जो स्वतंत्र भारत की जनगणना वो कब की है? वो 1951 की है। ठीक है, अब स्वतंत्र भारत की अभी जो 2011 की जनगणना है ना, वो मानी है ना, तो 2011 की जनगणना अब तक की कौन सी जनगणना है? तो टोटल तो 15वें क्रम की है। ठीक है, अगर वो पूछ ले 10 के आधार पर, कितने कितने आधार 10 के आधार पर पूछ ले तो 14 नंबर की है। और इसी के साथ अगर वो पूछ ले स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो वो है 7वीं। क्यों? स्वतंत्र भारत की कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो भी पूछे जा रहे हैं, इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो साइंस वो नहीं होता अंतरिक्ष स्टेशन, ये करंट का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था, एनविजन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? यह है अपने किसका है? अपने ईएसए, जिसे कहते हैं यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन एजेंसी। ठीक है, इसका है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का। ठीक है, इसरो। इसमें आप याद रखो, इसके जो भी अध्यक्ष चेंज हुए थे उनका नाम याद रखना। अभी 2 या 3 एग्जाम में पूछा गया था दिल्ली पुलिस के। ठीक है, तो आप याद रखना वी के नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इतिहास में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का क्या महत्व है? इसका मतलब होता है क्षत्रिय बनने का अनुष्ठान, ये इसका अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वमन की क्रिया के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है मोड्यूला ओब्लागेटा। ठीक है, सेरिब्रम, ये भी एक माइंड का पार्ट है जो अपने को जो थॉट प्रोसेस है उसके लिए यूज होता है, कहीं ना कहीं इसमें माइंड में यूज होता है, याद नहीं आ रहा मेरे को भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखोगे वो है 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये की अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, और इन्होंने संविधान को किसे कहा था? ये हमारी जो आर्टिकल 32 है ना, रिट, सुप्रीम कोर्ट को जो 5 रिट दिए गए उसे कहा जाता है ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, अब आप ये भी पढ़ लो, आर्टिकल 32 के साथ 226 ये हाई कोर्ट में रिट जारी करने के लिए यूज होता है, और 32 सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने के लिए यूज होता है। ये दोनों क्वेश्चन इसलिए भी बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ मैं आपको, वो दिल्ली पुलिस के, जो दिल्ली पुलिस को भी एग्जाम किसी कौन करा रही थी? एडुकेटी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी इनके साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख लो ज्योतिबा फुले, इनको भी आप याद कर लो। इन्होंने गुलामगिरी बुक की स्थापना की, मतलब वो की थी किसमें? मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, अब अपने आगे कौन? महात्मा गांधी। इसे इनकी 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट वो याद करो। एक तो 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अभी जो एमटीएस है और दिल्ली पुलिस का जो भी एग्जाम है उसमें डेटें पूछी जा रही, तो भी याद रख लो। 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत आए थे, तो इसे भारतीय प्रवासी दिवस के नाम से जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में किसने भाग लेता है? इन्होंने भाग लेता है। ठीक है, और जो इन्होंने बोला दिल्ली चलो का नारा, उसमें फर्स्ट व्यक्ति कौन था? उसमें विनोबा भावे फर्स्ट व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये अपने जर्मनी में। इन्होंने कहा देश का नाम, अगर भारत में अगर पूछ ले तो कोयला के स्तर कहाँ कहाँ पर है?
तो मैंने बताया था महानदी में, गोदावरी में, कृष्णा, कावेरी, इन जो रूट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसने देश पूछा था, तो देश में इसने क्या पूछा था, इसने देश पूछा था। ठीक है, तो देश के लिए जर्मनी आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के दौरान भारत में कौन सा प्रमुख साम्राज्य उभरा और शासन किया? तो ये क्या अपने मगध में, मगध। ठीक है, अब आप देखोगे गुप्त, इसमें याद रखो इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की, श्रीगुप्त ने की। उसके प्रतापी राजा कौन थे? एक तो चंद्रगुप्त थे, एक समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त की जो 2-3 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो भी याद रख लो। इसे पराक्रम के नाम से जाना जाता था। दूसरा वीणा बजाते हुए किसको बताया गया है? वो समुद्रगुप्त को बताया गया है। ठीक है, ये कुछ जो एक हर्षवर्धन था, इन चीज़ों को याद रखना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने की, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में विशिष्ट वेदांत के प्रवर्तन और प्रमुख वैष्णव आचार्य कौन थे? तो ये अपने रामानुचार्य जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वो बता देता हूँ आपको। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, का एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? ये किया गया है शुक्र ग्रह के लिए। अब शुक्र ग्रह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लो। ठीक है, इसमें असुटो की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। किसकी मात्रा? इसमें असुटो की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे कुकर की कंडीशन वाली स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। सांझ का तारा, सांझ का तारा, और दूसरा इसे कहते हैं बोर का तारा, क्योंकि इसमें असुटो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, बृहस्पति, इससे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट फैक्ट वो देख लो। पृथ्वी से दूरी के क्रमांक में वो है कौन से नंबर पर, एक बार देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति 5 नंबर पे है। ठीक है, और साइज में पहले स्थान पर है। ठीक है, और इसके अलावा आप मंगल ग्रह को भी देख लो। मंगल ग्रह में आप देखो इसके जो फेवरेट मतलब जो उपग्रह है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, एक तो फोबोस है। ठीक है, एक डीमोस, ठीक है, इसके उपग्रह। इसके अलावा आप यहाँ देख लो शनि आदि, इसका जो उपग्रह है प्रसिद्ध वो है टाइटन। ठीक है, और शुक्र ग्रह तो पढ़ लिया हमने, सांझ का तारा, बोर का तारा, असोटी और कुकर कंडीशन स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एक और, जो स्टेटमेंट वाइज था उसमें पूछा गया था ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक नृत्य है, इसके बारे में पूछा गया था, इसमें 3 कंडीशन दे दी थी, वो बतानी फुलफिल करनी थी। इसकी उत्पत्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ और बनारस में हुई थी। हाँ सही है, यहीं पर हुई थी। यह कथक नृत्य शैली से निकटता से जुड़ा हुआ है। हाँ ये भी सही है, जुड़ा हुआ है ये। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यह एक श्रृंगारिक एवं उपशास्त्रीय गायन शैली है। हाँ क्यों? क्योंकि इसने कथक कह दी, कथक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर वो होता है श्रृंगार, तो यहीं पर भी श्रृंगार होगा। कृष्ण भगवान उत्तर यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो पूछा गया था लोमस ऋषि गुफा, जिसे बराकर गुफा के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? यह अपने बिहार में स्थित है। ठीक है, अब बिहार में आई गए तो इससे रिलेटेड जो वो त्योहार है ना स्टैटिक जीके में, वो भी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी दिल्ली पुलिस में सीजीएल में पूछेंगे, क्या पता इसमें पूछ लें तो वो जो रिपीटेड क्वेश्चन है इंडिकेटिव वो भी बता देता हूँ। ठीक है, बिहार, एक तो साम चकेवा हो गया। ठीक है, दूसरा याद कर लो आप, साम चकेवा हो गया। एक सोहराय हो गया। ठीक है, सोहराय के बाद एक याद कर लो, शहर को शादी के लिए उसे बोला। ठीक है, इसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, एक तो सोहराय हो गया, साम चकेवा हो गया। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और मैं याद कर लेता हूँ। इसके अलावा आप उड़ीसा की याद कर लो, कोणार्क सूर्य टेम्पल कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कौन सा पर्व बनाएगा? रज पर्व, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश देख लिया, मध्य प्रदेश का भी देख लो प्रमुख, एक तो हो गया गड़लिया, गड़लिया, गड़लिया का मतलब गड़लिया, गड़लिया। ठीक है, इसमें गड़लिया का मतलब गढ़, गड़ा कोई गढ़ है तो उसमें पानी का होता है मध्य में। एक तो नीरजा, नीरजा भी मध्य में होता है। और इसका जो प्रमुख डांस है वो है पीर बुदान, बुधवार भी मध्य में आता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अब पढ़ रहे हैं, बुधवार आ गया तो एक बार वापस बता देता हूँ। आप देखोगे जो क्वेश्चन है ना इसमें
कौन सा क्वेश्चन था इसमें, वापस आया था इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये हो गया, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं। और ये हो गया दूसरा। अब मैं बताता हूँ बुध बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनके बीच में एक क्षुद्रोग बेल्ट आती है, ठीक है। तो इन्हें इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, इन्हें बाहरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब कुछ जानकारी रहेगी तो मैंने सोचा बता ही दूँ आपको इसके साथ साथ, ठीक है। एक बार वापस देख लेंगे। नंबर स्टेशन गोवा बराकर गुफा किस राज्य में स्थित है, ये मैंने बता दिया था, बिहार। बिहार से मैंने बता दिया था। एक तो सामचकिया हो गया, ठीक है, सामचकिया हो गया, सरूल हो गया, सोहराय हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब उड़ीसा, उड़ीसा का मैंने बताया था कौन सा, कोणार्क सूर्य टेम्पल हो गया उड़ीसा, इसमें रज पर्व हो गया, बारी यात्रा हो गया। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है वो उड़ीसा के, ठीक है। तो दोस्तों, तो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप इस वीडियो को बने रहे, क्योंकि अभी आप देखोगे जितने भी एमटेस की शिफ्ट होगी सारे का इसमें एनालिसिस मिलेगा। इसके अलावा जीडी के एग्जाम का भी एनालिसिस मिलेगा और ग्रुप डी के भी एग्जाम का एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। बाय।